जोर से कि ताकि लगे कि क्लास में हो रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समीकरण। समीकरण बता भी चुकी हूँ, लेकिन कुछ पहलू जो रहता है छूट जाता है। क्या पता सरस्वती की कृपा से कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस का यूज होता है बताने के क्रम में और कौन सा छूट जाता है। तो आज बता रहे हैं, दिया हुआ है समीकरण का मतलब होना चाहिए मेन रूप से समता। समता का मतलब बराबर का चिन्ह, और बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ एक व्यंजक होना चाहिए या पद होना चाहिए, और दोनों में से कम से कम किसी एक साइड में RHS या LHS, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी साइड में समता का चिन्ह यही है। सम का मतलब ही होता है बराबर, तो समता का चिन्ह भी है बराबर। तो समीकरण, बस एक ही बात का ध्यान देना है कि जहां क्वेश्चन में यदि समता का चिन्ह आ जाए, क्वेश्चन में यदि बराबर का चिन्ह है, तो वह समीकरण को दर्शाता है। और बराबर के दोनों साइड, बाएं तरफ या दाएं तरफ में कम से कम किसी एक साइड में चर संख्या का प्रयोग जरूर होना चाहिए, और नहीं तो दोनों तरफ भी हो सकता है, यह जरूरी नहीं है। और एक बात और हम लोग ध्यान दें कि किसी एक ही चर संख्या का प्रयोग होगा, दो चर संख्या का प्रयोग नहीं होगा। कि दाएं साइड में अगर x है तो बाएं साइड में भी x ही रहेगा, y नहीं रहेगा। कोई और है वो उधर, वो उसमें और है कोई? हाँ तो बोला दो इसी में। तो यही तो समीकरण होता है। और समीकरण में अगर दो पक्ष बायां और दायां पक्ष है और इस तरह ही बराबर का चिन्ह है 3x और प्लस 5 बराबर 5, अगर ये भी है तो क्या है? समीकरण है। लेकिन अगर यहाँ दिया रहे इस तरह का चिन्ह, तो यह समीकरण नहीं, कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि यह चिन्ह जो दर्शाता है कि इधर का जो संख्या कहो, पद कहो, व्यंजक कहो, इससे क्या है? बड़ा है, और इधर का छोटा है। और समीकरण में होना चाहिए क्या चीज बाबू? बराबर का चिन्ह। और एक बात और समीकरण में हम लोग ध्यान देंगे कि मान लिया जाए, नहीं तो उसमें अथिया मान लिया जाए जो बुक तुम्हारा कहता है हूबहू बुक का ही बात कहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वही चीज उतार करके यहाँ रख दें। हम लोगों को समझना है। तो अगर 5x और प्लस 3 और बराबर 2x और माइनस 4, अगर इस तरह से है तो क्या है? यह समीकरण है या नहीं है? समीकरण। और यदि 2x माइनस 4 और बराबर 5x और प्लस 3 है, तो ये क्या है? इस समीकरण में है। अरे पागल, इसमें भी समीकरण बराबर है, दोनों तरफ दो व्यंजक है, तो समीकरण। कहने का तात्पर्य है कि जब बराबर है तो बराबर के दोनों साइड का हम अदला बदली कर सकते हैं। यह हमें सुविधा पहुंचाता है उस चर संख्या का मान निकालने में, है न? हम कर सकते हैं अदला बदली। अब जैसे कोई दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, मिटवे नहीं करता है हमसे हो इतना। अगर दिया जाए कि 15 जोड़ 3 बराबर 17 बाई और माइनस
3। यह समीकरण है या नहीं? कैसे नहीं है? क्या चर संख्या तो है, चर संख्या है ये हम क्या बताए कि दोनों में से किसी एक साइड में चर संख्या होना चाहिए, कम से कम, और अधिक से अधिक तो दोनों साइड में है तो है। तो इसमें एक साइड चाहे दाएं रहे या बाएं रहे, चर संख्या नहीं है, हो बराबर का चिन्ह, समता का चिन्ह नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है। तो कोई जरूरी है कि इधर रहे? अगर इधर है तो बताने का अभिप्राय है कि हम इसे हल करने में बार बार जो इधर से किए हैं तो उसको हम 17/22 और -3 और बराबर 15 और +3 इधर कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। हम अदल बदल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब दोनों पलड़ा, दोनों तुला बराबर है तो इस तरफ का इस तरफ कर दें, इस तरफ का इस तरफ, तो कम बेसी हो जाएगा। तो समीकरण में दोनों पक्ष के संख्याओं को, व्यंजकों को, पदों को क्या कर सकते हैं? अदल बदल कर सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन कब नहीं कोई परिवर्तन होगा? जब पूरा पूरी बदली करेंगे तब। आप परिवर्तन नहीं कि इधर कर रहे हैं तो +17/22 तो इधर करेंगे तो -17/22 नहीं होगा, -3 है तो इधर करेंगे तो +3 नहीं हो जाएगा। जब पूरे में कर रहे हैं तो, और ऐसे ट्रांसफर करते हैं कि मान निकालने 17/22 रहने दिए और -3 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब +3 हो जाता। कितना बात ध्यान रखना है समीकरण में? समीकरण हम जब बराबर का चिन्ह क्वेश्चन में रहे, समता का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इसके दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइड में दो पद रहे या दो व्यंजक है, वही समीकरण होता है। और इसमें किसी एक पक्ष में चाहे तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में एक चर संख्या होना जरूरी है, ताकि वही चर संख्या का मान निकालेंगे तो वैल्यू दोनों तरफ बराबर होगा। दूसरा बात हुआ। तीसरा बात है कि हम इस समता के दोनों साइड में हम अदला बदली कर सकते हैं। किसके अनुसार? सरल करने के हिसाब से, जो हमें आसानी से सरल हो सके उसके अनुसार हम अदला बदली कर सकते हैं। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक तरफ 16 साल की लड़की और एक तरफ 16 साल का लड़का बैठा हुआ है और दोनों का वजन बराबर है, दोनों का क्लास बराबर है, दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का रेट बराबर है और सिर्फ सीट है बराबर के इस साइड में और बराबर के इस साइड में, या तो उसको संख्या को ही बराबर ले लो। अगर 15 लड़की इधर है और 15 लड़का इधर है तो कहेंगे बाबू कोई हिसाब से कि उधर लड़कियों के हो सके कुछ में तकलीफ हो तो इधर कर देंगे लड़कियों को और लड़का को इधर कर देंगे, तो क्या लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में कुछ कमी बेसी आ जाएगी? नहीं, जब बराबर है तब कोई कमी बेसी नहीं। उसी तरह से समीकरण में सम से समीकरण, समता का चिन्ह होना जरूरी है और दोनों पक्ष, इसका मतलब है कि बराबर है। उसको हल करेंगे जब उस चर संख्या का मान निकाल करके और उसमें पुट करेंगे, रखेंगे, तो हल करके दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग समझ गए समीकरण में बराबर का चिन्ह होना है, दो पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष में कम से कम एक पक्ष में चर संख्या होना चाहिए और नहीं तो दोनों पक्ष में है। और अगर दोनों पक्ष में है चर संख्या तो एक ही चर संख्या दोनों पक्ष में होना चाहिए, न कि अलग अलग चर संख्या होगा।
एक प्रश्न में एक ही चर संख्या होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी जाने कि हम समीकरण को हल करने के क्रम में अपने सुविधा के अनुसार उसके पैटर्न को, यानी उस तरफ जो है इस तरफ बायां साइड का दायां साइड कर सकते हैं और दायां साइड का बायां साइड कर सकते हैं। और क्या बाबू, अब तो लगता है कि समझ जाना चाहिए इतना में। इसको मिटाओ तो जैसा रगड़ करके। हाथ में दर्द है, हो रात भर नींद नहीं आई है। क्लास पर मत जाओ, यह कविता नहीं है कि 7 में कविता ये है और 8 में कविता दूसरा है, तो हम 7 वाला पढ़ के क्या करेंगे। मैथ है, मैथ एक ही रहता है सब में। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, थोड़ा क्लिष्ट होते जाता है। वहां डेट दे दो तो बाबू, हमें ताके ये कौचे जे हो जे देने कहे है वो चारने है हो कई में नोमा है 10 कहीं। ओहो, रवि सर बुला रहे हैं। आए, अच्छा ठीक है। और पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, अगर कहेंगे तो अब प्रश्न में दिया हुआ है बच्चा कि राजू के पिता की आयु, एक राजू एक लड़का है, राजू है और उनका क्या है, पिता है। तो कहता है कि राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 44 वर्ष है। और हाँ सॉरी बाबू, राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष आए। अच्छा, ये नाम से सब समझते हो। राजू के पिता की आयु, आयु माने उम्र। हाँ, राजू के पिता की आयु के, राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। तो राजू की आयु ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाइए। बताओ तो क्या कहता है। राजू के पिता की आयु, कुछ तो यहाँ छूटा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जरूर कुछ छूटा है। राजू के पिता की आयु राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। राजू की आयु ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बताइए। राजू की, अब पता है नहीं कि राजू की आयु कितना है पता, कैसे निकाले। अगर कहे कि तुम्हारे आयु के 3 गुना तुम्हारे पिता की आयु है, तो जब तुम अपना आयु जानेगा तब ने उसमें 3 गुना कर देंगे। तो कि भाई अगर हम 8 साल के हैं तो 8 तिया 24 साल के हमारे पिताजी हैं। अगर हम 15 साल के हैं तो 15 तिया 45 साल के हमारे पिताजी हैं। परंतु यहाँ तो राजू का दिया हुआ है में क्या करें। राजू के आयु अगर नहीं मालूम है तो हम मानेंगे कोई भी चर संख्या मान लो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, एन मानो, पी मानो, एक्स मानो, वाई मानो,
या जेड मानो, कुछ भी हम मानेंगे बात बराबर है। अब बताओ कि क्या माने, एक्स माने या वाई माने? एक्स मान करके तो बनेबे करते हैं, वाई माने या एक्स मानते हैं। बस अगर वाई मानेंगे तो जहां एक्स लिखते हैं वहां लिख देंगे वाई। मान लिया कि राजू की आयु एक्स वर्ष है, मान लिया राजू की आयु वाई वर्ष है, मान लिया राजू की आयु जेड वर्ष है। इस तरह से हम लोग मानेंगे। अगर कहाँ की है? अरे छुट्टी हो गया तो जाओ चुपचाप यहाँ पढ़ेगी। माना राजू की आयु कितना साल है? एक्स से माने बेटा, एक्स वर्ष है। इतना समझे में तो कोई दिक्कत तो नहीं है। माना कि राजू की आयु एक्स वर्ष है। अब कहता है कि राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु के 3 गुने, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो प्रश्नानुसार माने प्रश्न में जो कहता है उसके हिसाब से जब हम एक्स वर्ष मान लिए हैं राजू की आयु, तो राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु के 3 गुने से तो कितना हो जाएगा? एक्स में 3 गुना कर देवे है ना, हो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक कर दिया। किसका आयु है? राजू के पिता की आयु है। राजू के मानिए लिए कि एक्स वर्ष है और राजू के पिता की आयु राजू के पिता की आयु क्या हो जाएगा? एक्स कहता है कि राजू के आयु के 3 गुने है ना, देखिए 3 गुने आयु के 3 गुने, तो आयु है राजू के एक्स के 3 गुना, तो ओकरा में गुना कर दिए 3 से 5 वर्ष अधिक है, तो अधिक है तो उसमें 5 जोड़ेंगे। अब बताता है कि राजू की आयु ज्ञात करने अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। अब कहता है, फिर लास्ट में बता भी दिया है, ये तो हमको प्रश्न अनुसार ऐसे लाए, और कहता है कि लास्ट में कि 44 वर्ष है। इधर भी राजू के पिता की आयु है और इधर भी राजू के पिता की आयु है, तो इसमें सिर्फ जो यक्स है वही ना है राजू का आयु, तो यक्स कितना आता है एक्स के बराबर, तो फिर निकल जाएगा राजू के पिता की आयु। अब देखो यक्स में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? बुआ 3x में होगा आए, और उसके बाद प्लस 5 और बराबर 44। अब 3x का सिर्फ मान x वाली संख्या है, तो इसको पकड़ करके यही रखते हैं, तो 3x को पकड़े और बराबर 44। अब इस अचर संख्या को इधर ले जाए आए, तो कितना हो जाएगा बच्चा? -5। अब या 3x बराबर 44 में से 5 घटाओ तो कितना आता है? 39 आता है।
39। अब सिर्फ x बराबर निकाल लेंगे आराम आराम से। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 39/3 ना। तो अब काट देंगे, भाग दिए 39/3 का मतलब है 39/3। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अब x बराबर आ गया 13। अब x क्या माने थे? राजू के उम्र। तो राजू की उम्र बराबर 13 वर्ष। और वही तो प्रश्न पूछ रहा है कि उसके लिए समीकरण बनाइए ज्ञात करने के लिए। तो ज्ञात तो कर लिए और समीकरण क्या बन गया? यहीं से ना समीकरण बन गया। इस समीकरण नहीं बन गया कि बराबर है दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी है, दोनों पक्ष में, एक पक्ष में x चर संख्या भी है। तो समीकरण है, समीकरण बना दिए। प्रश्न दिया हुआ था समीकरण के जैसा, समीकरण हम लोग ने बनाए। तो जब भी अज्ञात चीजों का जानकारी करना रहेगा तो उसे हम लोग x में परिणत करके और मान निकाल लेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग हैं कितने को समझ में आया? हाथ उठा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू बाबू। तो आप लोग भी समझ गए होंगे। और अगर मुझे बताने में कुछ कमियां हैं तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं उन कमियों को दूर करने का कोशिश करें। क्योंकि अब आज के मनुष्य को अपना कमी खुद नहीं दिखता है बाबू। अगर कमियों को बताया जाए कि आप में यह कमी है और वह इंसान दूर करने का कोशिश नहीं करे तब वह बुरा है। लेकिन जब हम बना दिए और सोच रहे हैं कि मैं सही बता रही हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो उसे दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूर बताना है ताकि हम सुधार पर सुधार करते जाएं, दिन प्रतिदिन सुधार करते जाएं। थैंक यू बच्चा, बेस्ट ऑफ लक।